Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Yes, it's totally free. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोलॉजर शुभम पंडित में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप पाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोलॉजर शुभम पंडित में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने मस्तिष्क रेखा के बारे में बात की थी। उस वीडियो में हम बात कर रहे थे मस्तिष्क रेखा के 5 अलग अलग पॉइंट्स के, जहां से मस्तिष्क रेखा निकलती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की सहायक रेखाओं के बारे में और पर्वत के बारे में। दोस्तों, जो सबसे पहली रेखा है वो रेखा है मस्तिष्क रेखा में से जो गुरु पर्वत पर जाती है, सहायक रेखा। ये दोस्तों, ये मस्तिष्क रेखा होती है, ये वाली रेखा मस्तिष्क रेखा होती है। और दोस्तों, ये जीवन रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ निकलती है और अपना रास्ता फिर अलग बना लेती है। जहाँ से जीवन रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हाथ में, वहाँ से ही मस्तिष्क रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये वाली मस्तिष्क रेखा होती है और ये वाली जीवन रेखा होती है। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक स्थान से ही होता है। दोस्तों, यदि मस्तिष्क रेखा में से कोई रेखा गुरु पर्वत पर चली जाए तो वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद करते हैं। ये लोग अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, समाज में माइंडेड लोग माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब बात होती है मस्तिष्क रेखा सीधी, स्पष्ट और निर्दोष हो, बिना किसी क्रॉस के निशान के, वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, वो लोग धनी मस्तिष्क के व्यक्ति माने जाते हैं, एकदम माइंडेड बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ये लोग हर कार्य को सोच समझकर करने वाले, छोटी छोटी बात को गंभीर से लेने वाले, जिनकी मस्तिष्क रेखा सीधी, स्पष्ट और निर्दोष होती है। एकदम सोच समझकर काम करने वाले, किसी भी काम को जल्दबाजी में ये लोग नहीं करते। पहले उस काम को सोचते हैं, समझते हैं, तभी उस काम को करते हैं। दोस्तों, इसके बाद यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम अलग अलग हो, स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो, मैंने बताया कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह से होता है, परंतु कुछ हाथों में यह अलग अलग होता है। दोस्तों, यदि यह अलग अलग हो और इसके बीच में स्थान हो, वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, वो लोग फ्रीडम, एकदम फ्रीडम की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। इन लोगों को दबाव में आकर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, ऐसे लोग कभी किसी की नौकरी नहीं करते। ये लोग खुद का बिजनेस करने वाले होते हैं, जिनकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में गैप होता है। ऐसे गैप बना होता है, जैसे मैंने बना रखा है, ऐसे गैप होता है। ये लोग कभी किसी की सुनना पसंद नहीं करते। ये सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं और अपना काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की तरफ होता है, जैसे ये मस्तिष्क रेखा है और इसका झुकाव थोड़ा नीचे की साइड हो, ऐसे, वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की तरफ होता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने वाले होते हैं। हर वर्क को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करने वाले होते हैं। परंतु इनकी दोस्तों सबसे बुरी एक आदत होती है, ये लोग खुद से ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा पैसे को प्यार करते हैं। ये लोग एक राजा की भांति जीवन जीना पसंद करते हैं, परंतु दोस्तों, ये लोग लालची भी होते हैं। इन लोगों के जीवन में सबसे बड़ा जो स्थान माना जाता है वो पैसे का माना जाता है। इनकी ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। अगर पैसा है तो सब कुछ है। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की तरफ होता है, जैसे मैंने बना रखा है। दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों, अब मैंने पहले बताया था गुरु पर्वत पर यदि कोई रेखा पहुंच जाए तो कैसा स्वभाव होता है, परंतु दोस्तों, अब गुरु पर्वत को भी लांघकर थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंच जाए, हाथ की पहली उंगली के पहले पोर पर चली जाए, वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, ये लोग उच्च कोटि के कलाकार माने जाते हैं। इन लोगों में
खुद की एक कला होती है और इस कला के दम पर ये दुनिया में अच्छा नाम कमाते हैं, फेम एकदम फेमस हो जाते हैं, इनका फेम बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने इसी टैलेंट के दम पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति बनते हैं। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से ऊपर जाकर पहली उंगली के पहले पोर पर चली जाए, वो लोग एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनते हैं अपनी कला के दम पर। इन लोगों में एक अलग ही कला होती है। अब दोस्तों, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की ओर होता है, वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, ये मस्तिष्क रेखा है, मैं बना देता हूँ। यहाँ से मस्तिष्क रेखा शुरू होती है और इसका झुकाव ऐसे चंद्र पर्वत की ओर हो जाता है या चंद्र पर्वत पर चली जाती है। वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, ये लोग महान कवि बनते हैं अपने जीवन में। इन लोगों के अंदर एक कला होती है कविता लिखने की या गाने की, और इसी के दम पर ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। दोस्तों, ये लोग एक अच्छे सिंगर भी बनते हैं, गायक भी बनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये लोग जल यात्रा ज़्यादा करते हैं अपने जीवन में। जल की यात्राएं इनके जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, यदि मस्तिष्क रेखा, मैं मस्तिष्क रेखा फिर से बना देता हूँ, यदि मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा आपस में मिल जाती है तो वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा जिन लोगों की आपस में मिल जाती है, वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, वो लोग अपनी पत्नी से अलग भी अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाले होते हैं। इनके संबंध अपनी पत्नी के साथ तो होते ही हैं, परंतु अन्य स्त्रियों के साथ भी इनके संबंध होते हैं। जिन लोगों की हृदय रेखा, ये वाली रेखा, और हाथ में मस्तिष्क रेखा, ये वाली रेखा आपस में मिल जाती है, वो लोग दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत की ओर पहुंच जाए, ऐसे, ये शनि का पर्वत होता है दोस्तों, शनि का क्षेत्र होता है। हाथ की मध्यमा उंगली यानी हाथ की सबसे बड़ी उंगली के नीचे जो स्थान होता है वो शनि का स्थान होता है, ये वाला स्थान। यदि इस पर्वत की ओर मस्तिष्क रेखा पहुंच जाए तो वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, ये लोग दार्शनिक टाइप होते हैं। ये लोग खोजबीन में लगे रहते हैं। इन लोगों को नई नई खोज करना पसंद होता है। दोस्तों, ये लोग बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। छोटी छोटी बात को गहराई तक जाने वाले होते हैं। दोस्तों, ये लोग चिंतक भी माने जाते हैं। यदि ये लोग आपके दोस्त बन जाए, आपके फ्रेंड बन जाए, तो ये लोग आपकी चिंता करने वाले होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यदि मस्तिष्क रेखा हाथ में यहाँ से निकलकर और ऐसे सूर्य पर्वत की ओर पहुँच जाए, वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा, ये वाली रेखा सूर्य पर्वत के नीचे हाथ की तीसरी उंगली के नीचे पहुँच जाए, यहाँ पर हाथ की तीसरी उंगली के नीचे अंगूठे की तरफ से पहुँच जाए, वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माइंडेड व्यक्ति माने जाते हैं। समाज में इनका एक ओहदा होता है, एक मान सम्मान होता है कि इन्हें फेम मिलता है समाज से। एक सम्मानित ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं दोस्तों, और ये अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने समाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति माने जाते हैं। दोस्तों, ये लोग इसी के दम पर एक उच्च पद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वो राजनीति में हो, वो एक अच्छी जॉब हो, या फिर आप DM, SDM, कोई हाई लेवल रैंक की जॉब हो, ये लोग ऐसी जॉब करना पसंद करते हैं और ये लोग ऐसी जॉब ज़रूर करते हैं। बहुत कम हाथों में ऐसी मस्तिष्क रेखा देखी जाती है। दोस्तों, जिन लोगों की, अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत की ओर जाती है, ऐसे दोस्तों, ऐसे जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत की ओर चली जाए, ये मस्तिष्क रेखा होती है हाथ में, यदि बुध पर्वत पर चली जाए तो वो लोग कैसे होते हैं? दोस्तों, ये लोग सफल व्यापारी माने जाते हैं, एक सफल बिजनेसमैन माने जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी
आप किसी भी लेवल पे भी देखोगे इन लोगों को, ये सफल व्यापारी माने जाएंगे। इन लोगों को कभी धंधे में, अपने किसी भी बिजनेस में लॉस नहीं होता और ये इसी दम पर अतुल्य धन प्राप्त करते हैं। एक तरह से माँ लक्ष्मी का इन लोगों पर आशीर्वाद बना रहता है और ये लोग हमेशा पैसा प्राप्त करते हैं। इन लोगों को कभी भी अपने जीवन में, बिजनेस में कोई लॉस नहीं होता, कोई घाटा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोलॉजर शुभम पंडित में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।